Hello everyone, welcome to my channel. This is Amisha and welcome to Global Native Classes. Today we are going to solve one most important question of sequence and series related to the topic AP. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे रीड करेंगे. आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. If there are 2n+1 terms in an arithmetic series, arithmetic progression भी कह सकते हो, it means AP. ठीक है. Then prove that the ratio of the sum of odd terms to the sum of even terms is this. ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सीरीज़ है और उस सीरीज़ की जो लास्ट टर्म है nth टर्म वो कौन सी है, a2n+1 है. उस सीरीज़ में सम ऑफ ऑड टर्म्स और सम ऑफ इवन टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, n+1/n है. इस क्वेश्चन को अगर मैं मार्किंग दूँ तो ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में काउंट होगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. अच्छे से आपको पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ हमारी जो यहाँ पे यूज़ होगी वो क्या है कि हमें गिवन क्या है. यहाँ पे इन्होंने बोला है नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हमारे पास गिवन है वो क्या है. सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं. नंबर ऑफ़ यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो क्या है, 2n+1 है. यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है, 2n+1 जो हमें गिवन है. अब हमारे पास जब एक AP होती है तो उसमें 2n+1 है. AP क्या है, A1 A2 A3 A4 सो ऑन टू A2n-1 होगी. क्लियर. अगर हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी फिर क्वेश्चन पे हम रिटर्न होंगे. ठीक है. अगर हमारे पास जब एक AP होती है तो अगर उसकी लास्ट टर्म यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू कोई इवन या ऑड नंबर पुट करके देखूँ तो चलिए पहले पुट करके देखते हैं. अगर मैं n की वैल्यू कोई ऑड नंबर या इवन नंबर ले लेती हूँ, चलो 4 लेके देखते हैं. ठीक है. 2n+1 क्या होगा 2n+1 2n, यहाँ पे ऐसे है 2n+1 क्या होगा, 4 2 8 1 9 होगा. ठीक है. अगर यही मैं पुट करके देखूँ n की वैल्यू कोई ऑड नंबर जैसे 3 लेके देखते हैं. ठीक है. 3 + 6 + 1 7 आएगा. इट मीन्स जो नंबर है चाहे मैं इवन पुट करूँ ऑड पुट करूँ क्या आएगा मेरे पास, 9 और 7 मतलब ऑड नंबर ही आने वाला है. इट मीन्स मेरा जो 2n+1 है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये ऑड नंबर है तो अब हमारे पास जो सीरीज़ बनेंगी वो ये है. पूरी ओवरऑल सीरीज़ तो यही है. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस AP कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ n. यहाँ पे लिख लो, दिस AP कंटेन्स ऑलवेज odd number of terms for any value of n. कोई भी n की वैल्यू हो इसमें ऑड नंबर्स ही आएंगे. क्लियर हो गया इतना. अब अगर मैं बात करूँ इसमें, अब मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दूंगी. यहाँ पे जो पर्पल वर्क होगा वो सारा आपके हिंट्स होंगे, एग्जांपल होंगे जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए यूज़ होंगे. यहाँ पे देखना, अगर मैं एक AP लूँ जिसमें ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4 एंड A5. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ़ ऑड पोजीशन ऑफ टर्म्स की, अगर मैं एक AP फॉर्म करती हूँ 5 तक तो वहाँ पे ऑड पोजीशंस कौन सी होंगी, 1 2 एंड दिस इज़ 3. तो मतलब 3 आपके यहाँ पे आ जाती है. इसको समझो, उसके बाद क्वेश्चन से रिलेट करना. उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इवन पोजीशंस देखूँ तो वो कितनी होंगी, अगर 3 ये हैं 5 में से तो 2 ही बची, तो 1 एंड 2, तो 2 मेरी क्या हो गई, इवन पोजीशंस, एंड 3 मेरी क्या है, ऑड पोजीशन इस एग्जाम्पल के लिए. ठीक है. वहीं इस एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करके अगर मैं 9 टर्म्स ले लूँ तो अभी भी ऐसा ही होगा, बस आपकी पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएंगी इस केस में. ठीक है. इस केस के लिए ये वैलिड है. चलो, अब हमारे पास पर जो क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, 2n+1. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑड पोजीशंस होंगी वो कितनी होंगी, वो आपको सोचना पड़ेगा. n+1 होंगी. कैसे होंगी वो थोड़ा आगे पता चलेगा. अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑड पोजीशन क्या हो गई, n+1, और इवन पोजीशन क्या होंगी वो कैसे निकलेंगी, तो टोटल में से जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 में से 3 माइनस कर दिए 2. उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इवन कैसे निकलेंगी, n+1 ऑड है
-1 कर दोगे तो क्या निकल आएंगे, यहाँ पे भी हमने यही किया है, ये नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे होगा ऑड -1 इक्वल्स टू इवन पोजीशंस। तो यहाँ पे भी यही होगा, ऑड वाली इतनी पोजीशन है, -1 कर दोगे तो कौन सी आ जाएगी, इवन वाली। क्या आती है, इसको कैंसिल कर दो तो n आ गई आपकी इवन पोजीशन का नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन इवन पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन पोजीशन की, तो वो है n। और नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड पोजीशन क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, ऑड पोजीशन की वो n+1 है। अब मैंने n+1 क्यों लिया, देखो अगर मैं यहाँ पे 3 + 2 करती हूँ तो वो मेरे टोटल के बराबर आ जाता है 5। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे n+1 + n करती हूँ तो वो क्या मेरा 2n+1 के बराबर आता है कि नहीं आता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे n+1 सोच के लिया है, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास अगला स्टेप क्या आता है, यहाँ तक आप एक बार आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स थी हमारे पास गिवन थी, उसके बाद मैंने एक एपी जनरेट की, मैंने खुद से एक एपी जनरेट की जिसमें लास्ट टर्म क्या होगी, ऑड ही होगी। क्यों होगी, यहाँ पे रीज़न मैंने बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद कोई भी एन की वैल्यू हो, एपी जो है वो क्या बनेगी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बनेगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो ऑड पोजीशन पे आएंगी वो क्या है, n+1। क्यों लिया वो थोड़ा आगे आपको बताया। इवन पोजीशन क्या होंगी, मतलब जो आपकी ऑड है -1, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इवन पोजीशन निकाल देंगे, उससे हमारी नंबर ऑफ इवन पोजीशन आ गई जो कि n आया। अब दोनों को प्लस करने पर टोटल टर्म्स बन रहे हैं, इट मीन्स हमारी ऑड वाली भी ठीक है, इवन वाली भी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन ठीक है। अब हमें करना है अगला स्टेप यूज़। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यस, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं अगर बात करूँ किसकी, कि अब हम एक एपी जनरेट करेंगे जिसमें हम सिर्फ ऑड और सिर्फ इवन टर्म्स लेंगे। जैसे यहाँ पे है सम ऑफ ऑड टर्म्स, अगर मैं लेती हूँ तो वो क्या बनेगा, A1, ये थोड़ा सा मैं करती हूँ इसको इरेज, A1 A3, ऑड टर्म्स यही होंगी ना, A5, सो ऑन टू 2n+1, क्योंकि 2n+1 भी क्या थी, ऑड थी, हमने चेक भी किया। तो ये भी एक एपी बना रहा है। अब इस एपी में Sn का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, Sn A+L वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। अब इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ गिवन है कौन सी नहीं। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या नहीं है। देखिए ए जो है वो आपका A1 होगा, चेक करिए, इस एपी को चेक करिए, A1 होगा। अब डी जो है वो क्या होगा, डी क्या होगा, डी क्या होगा, डी की ज़रूरत नहीं है, डी की ज़रूरत नहीं है, हमें लास्ट टर्म देख लेते हैं। एल जो है वो क्या होगा, लास्ट टर्म A2n+1, A2n+1, एन हमने निकाल लिया, ऑड पोजीशन के लिए n+1 है, यहाँ पे ही निकाला था, ये देखिए। तो यहाँ पे ये आ गया। अब 1 2 3 चीज़ें हमें पता हैं, तो हमें वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पर इसकी वैल्यू निकालनी है, देन हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इतना समझ में आया। चलिए अब फटाफट से A2n+1 की वैल्यू को फटाफट से मतलब निकाल लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है A+n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n जो है वो बदल के लेंगे और हमारे पास d भी बदल के लेंगे। ठीक है, देखिए डी तो वैसे वही रहेगा, A+n क्या होगा इस केस में, n+1 होगा। ठीक है, n+1 -1 इंटू डी, तो यहाँ आ गया A1 + n डी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास ये बन गया A1 + ND। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका सम निकालूँ ऑड टर्म्स का, तो फॉर्मूला तो आपको बता दिया था। अब यहाँ पे n+1 लेंगे बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, A1 है फर्स्ट टर्म A1, लास्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी A1 + ND। अब इसको देखेंगे तो क्या बना आपके पास, सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या बन रहा है, n+1/2, और यहाँ पे क्या बना 2A1 + 2ND, यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँगी तो क्या बचा n+1 A1 + D, यही बना, चेक करें, ND सॉरी A1 + ND ये बनेगा, चेक करिए। नाउ अब हम अगला देखते हैं कि इवन टर्म्स के लिए क्या केस बनेगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, फिर ये रेज हो जाएगा अभी। ठीक है, चले अब हम अगला देख रहे हैं। यस, अब हमारे पास क्या है, ऑड टर्म्स का हो गया, इवन टर्म्स का। ऑड टर्म्स का क्या आया है, मैं एक बार देख रही हूँ यहाँ पे।
ऑड टर्म्स का बच्चा हमारे पास आया था, क्या आया था, n+1, ओहो यस, इसको हम क्रॉस ही कर देते हैं, n+1 a1 प्लस एन डी, ये हमारे पास बना था। अब इवन टर्म्स का निकालेंगे, बहुत इजी होगा। देखो सबसे पहले एपी जनरेट करके देखो, क्या करो, सबसे पहला स्टेप क्या करो, हमेशा एपी जनरेट करो। तो इवन टर्म्स की एपी क्या होगी, इवन टर्म्स की एपी क्या होगी, A2 से शुरू होगी, A2, फिर A3 नहीं होगा, A4 होगा, A5 नहीं होगा, A6 होगा, सो ऑन। अब देखना, अब A2n+1 नहीं होगा, पहले तो A2n+1 लास्ट टर्म थी, अब ये नहीं होगी, इससे एक कम होगी, मतलब इससे एक, जैसे मान लो 1 2 3 4 एंड 5 है, तो 5 से एक कम हमारा पिछला इवन नंबर ही होगा ना। तो इसी तरह से हम इसमें भी क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो क्या आएगा, 2n आएगा। 2n+1 से एक कम कर दोगे तो 2n ही तो आएगा, है ना। तो A2n हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना कि A2n कहाँ से आया, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना A2n मैंने कैसे निकाला है। कुछ नहीं किया, एक पिछले टर्म को माइनस कर दिया, ठीक है, तब इवन ही होगी। अगर ऑड है पहली वाली तो पिछली उससे इवन ही होगी। यस, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रही हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म इज़ A2। अब हमें A2 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो A2 की वैल्यू क्या होती है, A+D होती है, तो आप कॉमनली बता ही सकते हैं, वैसे निकालनी है तो निकाल भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। A1+D होगी आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, A2n भी चाहिए, क्योंकि हमारी L की वैल्यू क्या है, A2n इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे A2n की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी आगे बताती हूँ, रुक जाओ, सब्र करो। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें और क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया, और n तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी वो तो हमें पता ही है कितनी होंगी, n ही तो होंगी। पीछे निकाला था ना, इवन के केस में क्या होगा, n ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू निकालने लगे हैं, A+2n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे यहाँ पे A1 लिख लीजिए, A1+2n-1 इंटू डी होगा, ठीक है। यहाँ पे 2n यहाँ पे था ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। इतना देखिए आपको क्लियर है कि नहीं है। अब अगले स्टेप पे जाएंगे, फिर क्लियर है ना इतना, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ सम ऑफ इवन टर्म्स। सम ऑफ इवन टर्म्स क्या होती हैं भाई, क्या होंगी न, n/2 n/2 2a, यहाँ पे मैंने ये कैसे लिखा वो बता देती हूँ, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत इजी है, स्टेप बहुत इजी है। सबसे पहले आपकी जो A2 प्लस लास्ट टर्म क्या है, A2n, यही है ना। चलिए अब वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं, n/2, A2 की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, A+D है, A1+D बेसिकली। A2n की वैल्यू क्या है, A1 प्लस 2n d-d। चेक करिए कैसे लिखा, इसको कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, देखो A1 + 2n d-d, ये किया, और यही वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये मेरी क्या है, ये वाली मेरी 2 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, देखिए ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू है, एंड ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू है। क्लियर। अब आगे देखना, इतना स्टेप हो गया। इसके बाद जो स्टेप है वो बहुत इजी है, अब तो कुछ नहीं करना, आंसर बस आने ही वाला है, थोड़ी ही दूरी में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 + A1 2A1, और D, ये वाला माइनस का D और ये वाला प्लस का D कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 2ND, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरा इस डिनोमिनेटर से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा A1 + ND। चेक करिए, बोलो, चेक करेंगे इतना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मैं दे रही हूँ नंबर 2 इक्वेशन नाम, ठीक है, नंबर 2। एंड हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, चेक करिए, देखिए इवन टर्म्स वाले के लिए और ऑड टर्म्स के लिए ये n2 थी। अब कुछ नहीं करना, जो बोला है सम ऑफ ऑड टर्म्स बाय सम ऑफ इवन टर्म्स, दोनों निकाल लिए, दोनों को डिवाइड कर दो, इसकी रेशो निकालनी है ना, प्रूव करना है। तो पहले वाले का क्या आया, n+1 A1 + ND, करिए चेक ऊपर, यही है कि नहीं है भाई, यही है कि नहीं है, देखो यही है ना। अब नीचे वाला देखिए, A1 + ND।
अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है ना, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बच गया, ये बच गया। अब इसको लिख दो, क्या बचा भाई, n+1 रेशो n, और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में लिख दो भाई देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, पर वही है कि अगर आप वीडियो को देखा है तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि इसको कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आपको बिना नोटबुक पेन के, बिना लिखे एक बार वीडियो को देखना है, ठीक है। एक बार वीडियो को देखना, जो मैंने समझाया उसको सुनना है। दूसरी बार आपको पेन के साथ अपने कॉपी पे उतार के देखना है, ठीक है। फिर आपको वीडियो के साथ साथ करना है, जैसे मैंने किया। क्लियर? ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में नहीं कराया ये, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, पेन डाउन करना है, लिखना है, ठीक है। देन आपको उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेना है और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, जैसे मैंने भी हाईलाइट किए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पुट की, वहाँ पे ये पुट की, क्यों मैंने क्या लिया वो बताया मैंने आपको। तो वो आपको बेसिकली याद रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें हमने क्या किया, एक ब्रीफ में मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हमें निकालनी थी रेशो, तो हमने सबसे पहले बड़ी वाली क्या देखी कि लास्ट टर्म जो हमें गिवन है वो ऑड होगी इवन होगी। उसके अकॉर्डिंगली मैंने ऑड्स वाली को अलग कर दिया, फिर इवन वालों को अलग कर दिया। मैंने नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाली। कैसे निकाली कि इवन वालों की नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे होंगी और ऑड वालों की कैसे होंगी। तो इवन वालों की मेरी आई थी n और ऑड वालों की n+1। कैसे निकाली थी, क्योंकि मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो ऑड वाली होती है उसमें से -1 करके इवन वाली निकलती है, तो मैंने वो निकाली। उसके बाद जो अगला स्टेप मैंने फॉलो किया था वो क्या था कि हमें सम निकालना था। उसके लिए हमें सारे टर्म्स दिखी कि हमें पास क्या गिवन है, क्या नहीं गिवन है, क्या निकालना है, वो देखा। उसके बाद कई टर्म्स थी जो a to n करके बन रही थी एंड सो ऑन ऐसे बन रही थी, तो उनको पहले सॉल्व किया, देन उनकी वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आगे रेशो निकालने के लिए आंसर आ गया, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारे पास क्या थे, स्टेप्स थे। आई होप आपको समझ में आया। बाकी आपको कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता, यू आर फ्री टू कमेंट। थैंक यू फॉर।